नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन ऑफ टाइम इनवेरिएंट स्टेट इक्वेशन देखेंगे कि उनको टाइम इनवेरिएंट स्टेट इक्वेशंस अगर हैं हमारे पास तो उनका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो है होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन का जो है हम लोग सॉल्यूशन करेंगे किस मेथड से, लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, नॉर्मली हमारे पास ये इक्वेशन रहती है एक्स टी इजकल टू ए एक्स प्लस पी यू टी। अब हम यहाँ पे हमारा होमोजीनियस है तो इसलिए उसमें अनफोर्स्ड रिस्पांस का हम लोग जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यानी कि यूटी की वैल्यू क्या है, 0 है, यानी कि आपको इनपुट नहीं दिया गया है। तो जब इनपुट नहीं दिया, यूटी 0 है, तो पहले इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो एक्स टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इंटू एक्स टी। अब यहाँ पर ये जो है ये मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है। अब हम लोग यहाँ पे एनालॉगस स्केलर इक्वेशन ले रहे हैं, जिसमें यहाँ पे देखिए लिखा गया सेम एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ये ए मैट्रिक्स है तो ये हमारा स्मॉल ए क्या है, एक सिंपली स्केलर क्वांटिटी ले ली गई है। बाकी की भी स्केलर्स ही हैं। तो अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या किया है, इसका जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया गया है। तो लाप्लास लेंगे तो ये डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन का एस इंटू एक्सेस आएगा माइनस एक्स जीरो का मतलब इनिशियल कंडीशन की बात हो रही है, इज इक्वल टू ए इंटू एक्सेस। इसका हम लोगों ने इन्वर्स ले लिया। अब इसमें हम देखें ध्यान से तो ए एक्सेस को है हम इस तरफ ला सकते हैं और एक्स जीरो को हम राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी एक्सेस इज इक्वल टू एस माइनस ए। यहाँ नीचे डिवाइड होगा तो इन्वर्स लिख सकते हैं इंटू एक्स जीरो, यह हमें मिल गया। अब यही तरीका जो है हम लोगों को ऊपर के इक्वेशन के लिए भी इस्तेमाल करना है, 8.13 के लिए भी। तो देखिए, अब इसका आप इन्वर्स लाप्लास लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स टी इज इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स ऑफ 0 अपॉन एस माइनस ए। तो 1 अपॉन एस माइनस ए को ईट पावर 80 लिख सकते हैं हम लोग। तो ये लिख लिया है ईट पावर 80, ये इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है इंटू एक्स ऑफ 0। तो ये हमें इक्वेशन मिल गई है। अब यही सेम फंडा इस्तेमाल करेंगे, यानी कि कहने का है कि ये 8.14 यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन अगर ये है तो इस अबव इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसी से सिमिलर हम लोग ये लिख सकते हैं। सिर्फ यहाँ स्मॉल ए की जगह पे क्या हो जाएगा, कैपिटल ए इन 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको सॉल्यूशन मिल गया एक्स टी इज इक्वल टू ई टू पावर 80 इंटू एक्स ऑफ 0। और यही ई टू द पावर 80 को ही कहते हैं हम लोग स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। आगे आपको एसटीएम वर्ड बार बार यूज़ करेगा तो आपको ध्यान रखना है। तो ये मिल गया स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। इसी को हम लोग फाई टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ई टू द पावर 80 की वैल्यू जो है अगर हम लोग इस फॉर्म में लिखना चाहें डिकम्पोज करके तो हमें मिलेगा आई का मतलब है ये मैट्रिक्स के फॉर्म है। नॉर्मली जो होता है वो 1 प्लस 80 प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 सो ऑन ऐसे चलता जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में कर रहे हैं। तो 1 की जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि सपोज अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो ये 1 0 0 1। अगर 3x3 की होगी तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे एक और 0 0 और ये 1। तो इस तरीके से 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो हमें ध्यान रखना होता है ये जो हमारा कॉलम आपका डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 होते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो इस तरीके से हम ई टू पावर 80 को डिकम्पोज कर सकते हैं, आई प्लस 80 अपॉन फैक्टोरियल 1 भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, फैक्टोरियल 1 ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस सो ऑन ऐसे चलता चला जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ई टू द पावर 80 की जगह पे क्या है आपका, हम लोगों ने देखा था ये इक्वेशन मिली थी, तो हम कह सकते हैं कि फाई टी का मतलब हो गया स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है। ये फाई एस का मतलब होगा कि जो भी यहाँ पे ये वाला टर्म आया था उसका हम लोगों को इन्वर्स लेना पड़ेगा। तो फाई एस इज इक्वल टू होगा, यहाँ पे फाई एस इज इक्वल टू होगा एस आई माइनस ए, ये हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा। अगर हम इसी का लाप्लास इन्वर्स ले लें तो वही हमारा क्या मिल जाएगा, फाई टी मिल जाएगा, यानी कि स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। यानी कि किसी न्यूमेरिकल में हमको नॉर्मली कहेगा कि आप उसका जो है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालिए, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एस आई एस इंटू आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए कहाँ से मिलेगा हमको, जो भी हमको स्टैंडर्ड इक्वेशन दी गई होगी वहाँ से हमको मिल जाएगा, स्टेट इक्वेशन से ये ए है। तो ये करने के बाद उसका इन्वर्स ले लेंगे, तो इन्वर्स ले लेंगे जैसे ही तो वो हमें क्या मिल जाएगा, फाई टी मिल जाएगा।
तो ध्यान रखना है। और यहाँ पर हम लोग जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं फाई एस को कहा जाता है रिजॉल्वमेंट मैट्रिक्स। अब बात करते हैं हम लोग जो हमारे स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है इसके अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो प्रॉपर्टीज़ आप देख लीजिए, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, याद भी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे जो हम लोग अभी ये नॉन होमोजीनियस स्टेट इक्वेशन की बात करेंगे इसमें हम लोग इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि फाई जीरो है तो e⁻a0 हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। फाई टी इज इक्वल टू क्या होगा e⁻at, और इसको हम लोग लिख सकते हैं e⁻−at⁻1, यानी कि फाई ऑफ -t⁻−1, -1 का मतलब इनवर्स, ऐसे सोच सकते हैं आप। फाई इनवर्स इक्वल टू -फाई टी, ये वाला टर्म हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया है। अब यहाँ पे अगर t1 + t2 है तो e⁻a t1 + t2, और इस तरीके की चीज़ों को हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फाई 1t, ये हो गया फाई 2t। तो यानी कि t1 + t2 को हम लोग फाई 1 t1 इंटू t2 लिख सकते हैं, या फाई 2 t2 इंटू फाई ऑफ t1 लिख सकते हैं। अब अगर पावर n आ गया तो अंदर की तरफ जो है, क्योंकि n टाइम मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई होने को मतलब हो गया कि वो सब आपस में जुड़ जाएंगे, तो nt हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद अगर दो अलग अलग टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके अंदर वाले टर्म भी आपस में जुड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए t2 - t1 है, यहाँ पर t1 - t0 है। तो जब जोड़ोगे तो t1 से ये वाला t1 कैंसिल हो जाएगा, t2 - t0 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, ये आपको ज़रूर याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारा नॉन होमोजीनियस स्टेट इक्वेशन है तो उस केस में, तो यानी कि उस समय जो है हमारा u2 की वैल्यू जो है ध्यान रखनी है वो 0 के बराबर नहीं है। तो ये हमें इक्वेशन है और इनिशियल कंडीशन मानी गई है जब t इक्वल टू क्या है 0 है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन है, बिल्कुल वही प्रोसीजर को फॉलो करना है जैसे पहले किया था। x.t इक्वल टू ax + but है, और इसको हम एनालॉगस स्केलर ले लें तो यहाँ पे a की जगह स्मॉल a और b की जगह पे स्मॉल b, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स था, ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि a और जो b है वो स्केलर क्वांटिटी है, और दोनों तरफ हमने क्या किया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो xs - x0 इज इक्वल टू ax + bus आ गया। अब यहाँ पे अगेन एक्सेस की वैल्यू हम लोगों ने एक तरफ किया तो s - a आ जाएगा इज इक्वल टू x0 + bus आ गया। अब यहाँ पर दोनों तरफ क्या किया, कह सकते हैं कि हमने s - a के इन्वर्स से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म 1 हो जाएगा, और यहाँ पर दोनों के साथ जो है s - a का इन्वर्स आ जाएगा। अब दोनों तरफ हमने क्या किया, इन्वर्स लाप्लास ले लिया है। तो इन्वर्स लाप्लास लेंगे तो xt आ गया, इसका आ जाएगा e⁻at x0, और यहाँ पर e⁻at - τ। अब यहाँ पर देखिए तो क्या हो रहा है, b कांस्टेंट है, b तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये हम इसको और ये us दो अलग अलग टर्म है, तो यहाँ पर हम लोग कन्वोल्यूशन लगा सकते हैं। तो ये कन्वोल्यूशन का ये फॉर्मूला लगाया गया है, ये आप लोगों ने पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। तो कन्वोल्यूशन इंटीग्रल का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आ गया आपका e⁻at - τ इंटू b को आप चाहें तो इधर भी लिख सकते हैं ut इंटू डी टाउ, और 0 से t इंटीग्रेट कर दिया गया है। अब इसके बाद जो है ये कहा गया है कि ये जो सॉल्यूशन है 8.21, ये किसका सॉल्यूशन है, 8.19 का, यानी कि इस इक्वेशन का है। तो ये इससे मिलता जुलता है, तो इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। जहाँ पे स्मॉल है उस पर कैपिटल ए कर दिया है, और जहाँ पर भी स्मॉल बी है वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमें सॉल्यूशन जो है वो मिल गया है। देखिए तो e⁻at x0 + 0 to t e⁻at t - τ, इस तरीके के ये टर्म हमको मिल गए हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो ये जो टर्म है आपका e⁻at, उसको फाई टी के टर्म्स में लिख सकते हैं हम लोग, और इसको भी हम लोग फाई के टर्म में लिख सकते हैं। तो फाई t - τ अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखी थी, इंटू b u t, तो इस तरीके से हमें मिल गया। ये b जो है कैपिटल में होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर ये इस इक्वेशन यानी कि इक्वेशन 8.18 के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या है आपका कैपिटल बी है, तो ये कैपिटल बी ही होगा, ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखें। तो ये हमें मिल गया है सॉल्यूशन xt की वैल्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब
इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने पहले माना था कि इनिशियल कंडीशन t इक्वल टू t0 है, लेकिन अब अगर वो चेंज हो जाए, यानी कि इनिशियल टाइम जो है गिवन बाई टी नॉट पे स्टार्ट हो रहा है, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा टी नॉट। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हमको ऑलरेडी पता है, इसी में t की वैल्यू क्या रख देंगे, टी नॉट के बराबर रख देंगे। तो टी नॉट की वैल्यू जैसे ही रखेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सीधे सीधे वो वैल्यू उठा के रख दी गई, तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। फिर इसके बाद है दोनों तरफ फाई इनवर्स टी नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट देखिए ये वैल्यू मिल गई, और यहाँ पे आपका ऑलरेडी क्या है, फाई इनवर्स फाई टी नॉट है, और फाई इनवर्स टी नॉट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 1 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक्स नॉट लिखा गया है। और यहाँ पर आप देखिए तो फाई इनवर्स टी नॉट को हम लोग फाई टी नॉट भी लिख सकते हैं, मतलब कहने का है कि फाई इनवर्स टी नॉट की वैल्यू क्या होगा, फाई माइनस का टी नॉट, तो वो यहाँ पे यूज़ किया गया है। प्रॉपर्टी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस की थी, और बाकी के टर्म्स एज इट इज़ हैं, जो यहाँ टर्म है वही टर्म यहाँ पर भी आपको लिख दिए गए हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए तो x0 प्लस 0 टू टी नॉट, अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपस में जुड़ेंगे, तो जब जुड़ेंगे तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, और जब ऐसा करेंगे तो यहाँ टी नॉट से टी नॉट क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और मिलेगा आपको 5 माइनस टाउ इंटू बी यू टी यू टाउ इंटू डी टाउ। ये हमको वैल्यू मिल गई है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ अब हम नेक्स्ट स्टेप में x नॉट की वैल्यू कैलकुलेट, तो आप देखिए यहाँ पे x0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x0 इज इक्वल टू दिस, ये टर्म, और ये टर्म इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए और कोई चेंजेस नहीं किया गया, तो ये इक्वेशन मिल गई। अब यहाँ पे हमको x नॉट की वैल्यू मिल गई। अब यही x नॉट की वैल्यू जो है वो क्या कहा जा रहा है, पुट द वैल्यू ऑफ x नॉट फ्रॉम इक्वेशन 8.25 इंटू 8.23। 8.23 का मतलब इस इक्वेशन में वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी गई है। तो आप जैसे ही वहाँ पे वैल्यू रखोगे, आप देखो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। तो ये आपका x नॉट की वैल्यू है, और यहाँ पे फाई टी और बाकी के वो टर्म एज इट इज़ उठा के यहाँ पे लिख दिए गए हैं। अब आप देखिए तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डेफिनेटली हम लोग क्या करते हैं, उसको ऐड करके लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये फाई टी है ना, फाई टी भी अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो टी माइनस क्या आ जाएगा, टी नॉट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में, ये अलग हो गया। उसके बाद ये वाला जो टर्म है इसको आप ध्यान से देखिए, इसको आप जब देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, पहला नंबर कि यहाँ पे फाई टी जब अंदर आएगा तो टी माइनस टाउ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका टी माइनस टाउ, ये हो गया फाई टी माइनस टाउ, जब हमने फाई टी को अंदर मल्टीप्लाई किया। और बी यू टाउ डी टाउ ऑलरेडी है, इसमें भी देखिए बी यू टाउ डी टाउ है, और यहाँ पे भी फाई टी माइनस टाउ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब आप एक साथ इनको लिखना चाहेंगे तो ये है 0 से टी नॉट, और ये वाला क्या है आपका 0 से t, लेकिन ये नेगेटिव है। तो अगर हम इसका चेंज कर दें, यानी कि 0 से टी नॉट है, हम टी नॉट से t 0 कर लें अगर, यानी कि इसका जो लिमिट है वो हम उसको रिवर्स कर दें, यानी कि टी नॉट से t कर दें, तो प्रॉपर्टी होती है ये माइनस का क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस हो जाएगा, तो एक तरफ से कहें तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है मैं एक बार यहाँ पे लिख रहा हूँ अलग से, तो उसको आप देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो देखिए ये लिख सकते हैं, यहाँ माइनस था तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और टी नॉट से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी देखिए 0 से टी नॉट है। तो अब ये वाला पूरा टर्म जो इतना हिस्सा है वो ये वाला टर्म दोनों एक ही हैं, तो जब एक ही हैं तो हम इस लिमिट को क्या कर सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं। टी नॉट से 0 है और ये 0 से टी नॉट टी है, तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, टी नॉट से लेके टी, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया टी नॉट से लेके टी, और बाकी का टर्म एज इट इज़ जो है वो रख लिया गया है। तो ये इक्वेशन मिल गई है। उसके बाद अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी को ए के फॉर्म में भी लिखना चाहें तो e टू द पावर a टी नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट हो गया, और यहाँ पर भी इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर a टी माइनस टाउ। तो इस तरीके से हमें ये सोल्यूशन जो है वो मिल जाता है। तो इसमें आपको थोड़ा चीज़ों का ध्यान रखना और थोड़ा लाप्लास ट्रांसफॉर्म और उसका इन्वर्स इस्तेमाल किया जा रहा है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।